अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। ट्रिक टू फाइंड दी सिग्मा बॉन्ड इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले तो जो आम मेथड्स यूज़ होते हैं सिग्मा बॉन्ड को फाइंड करने के लिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें अल्केन में यूज़ होता है 3n+1, 3n+1, जबकि अल्कीन में यूज़ होता है 3n-1 और अल्काइन में सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है 3n-3। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे n शो कर रहा है नंबर ऑफ़ कार्बन को, नंबर ऑफ़ कार्बन को n शो कर रहा है। सपोज़ कोई आपसे पूछे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड इन ईथेन, ईथेन के मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है, तो ईथेन में जो ईथ वर्ड रूट है वो 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो 3n+1 करोगे, 3 × 2 + 1, 3 × 2 + 1, 3 × 2 6, 6 + 1 7 आएगा जवाब। तो ईथेन में 7 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। ईथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला में 7 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। ये ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। और स्ट्रक्चरल फार्मूले में हम एटम्स को बॉन्ड्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 7, 3, 4, 5, 6, 7। और फार्मूले की मदद से भी हमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिला, 7 मिला। ठीक है, अल्कीन में जो फार्मूला यूज़ होता है सिग्मा बॉन्ड को मालूम करने के लिए वो 3n-1 है, 3n-1। सपोज़ आपसे कोई भी सवाल पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड इन ईथीन, तो इन जो सफिक्स है यहाँ से आप पहचानोगे कि ये अल्कीन का मेंबर है। अगर लास्ट में एन आ जाए तो आप समझोगे कि ये अल्केन का मेंबर है। यहाँ पे अल्कीन का मेंबर है ईथीन, तो इसी वजह से अल्कीन वाला फार्मूला यूज़ करोगे सिग्मा बॉन्ड को मालूम करने के लिए। तो 3n-1 अल्कीन में सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए ये फार्मूला है। तो ईथ शो कर रहा है 2 कार्बन को, 3 × 2 - 1, तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिलेगा, 6 - 1 = 5। मीन्स ईथीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला में सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है, 5 है। ये ईथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इस ईथीन के स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप देखोगे कि 5 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जो डबल बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बन एटम, वहाँ पे एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है, पाई। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। और फार्मूले की मदद से भी हमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिला, 5 मिला। और अल्काइन में सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ होता है 3n-3। सपोज़ आपसे कोई सवाल पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड इन इथाइन, तो यहाँ पे सफिक्स क्या है, वाइन। सफिक्स वाइन से आप पहचानोगे कि ये अल्काइन का मेंबर है। तो ईथ वर्ड रूट है जो 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो 3n-3 फार्मूला आप लगाओगे, 3 × 2 - 3, 6 - 3, तो आपको सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिलेगा, 3। और इथाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देखोगे, इथाइन की लीनियर स्ट्रक्चर होती है, 180 बॉन्ड एंगल होती है। तो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम मौजूद होता है, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में और 2 क्या हैं, पाई बॉन्ड। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन इज़ 3, जो कि फार्मूले की मदद से भी हमें क्या मिला, 3 मिला। तो ये तो फार्मूला है जिसकी मदद से हम सिग्मा बॉन्ड अल्केन, अल्कीन या अल्काइन ऑर्गेनिक कंपाउंड में मालूम कर सकते हैं। और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के लिए डिफरेंट फार्मूला है। अगर आप ट्रिक की मदद से एक ही फार्मूले से मालूम करना चाहते हो तो सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए ट्रिक है कौन सी, एटॉमिसिटी -1, एटॉमिसिटी -1। तो एटॉमिसिटी
किसको शो करता है? एटॉमिसिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको कहा जाता है एटॉमिसिटी। तो अल्कीन या अल्काइन किसी भी फैमिली का कंपाउंड हो तो उसमें सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए जो ट्रिक यूज़ होगी एटॉमिसिटी -1 होगी। सपोज़ यही हम एग्जांपल कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द सिग्मा बॉन्ड इन ईथेन। तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6 और एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 + 6 8 होगी। तो एटॉमिसिटी -1 करोगे 8 - 1 तो सिग्मा बॉन्ड का आपको नंबर मिलेगा 7। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 7 है ईथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूला में, जो कि हम ऊपर करके आए हैं, ठीक है। और ईथीन में भी आप सेम तरीके से सिग्मा बॉन्ड मालूम करोगे एटॉमिसिटी -1। ईथीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H4 है, तो एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 + 4 6 होगी। 6 में से 1 को माइनस करोगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड का नंबर मिलेगा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला? 7 और यहाँ पे 5। और हम ऊपर करके आए वहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिला था? 5 मिला था। इसी तरीके से इथाइन में भी इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H2। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए एटॉमिसिटी -1 करेंगे। तो एटॉमिसिटी कितनी है इथाइन की? 2 + 2 4। तो एटॉमिसिटी -1 4 - 1 तो आपको सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिलेगा? 3, ठीक है। तो अल्काइन के लिए जनरल ट्रिक है टू फाइंड द सिग्मा बॉन्ड एटॉमिसिटी -1 है, ठीक है। या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए ये ट्रिक है एटॉमिसिटी -1। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा तो उसमें सिग्मा बॉन्ड कैसे मालूम करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए ट्रिक है एटॉमिसिटी -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, एटॉमिसिटी -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। इस ट्रिक की मदद से आप एरोमेटिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड का नंबर मालूम कर सकते हो। सपोज बेंजीन इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? बेंजीन का। और इसकी एटॉमिसिटी क्या है? 12 है। तो इसमें आप सिग्मा बॉन्ड मालूम करना चाहते हो तो ये ट्रिक यूज़ करोगे एटॉमिसिटी -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग। ये किसके लिए है? फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो वो पढ़ा था वो एलिफेटिक कंपाउंड के लिए था, और ये एरोमेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए ट्रिक है एटॉमिसिटी -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स होगा। तो बेंजीन में अगर आप सिग्मा बॉन्ड मालूम करना चाहते हो तो एटॉमिसिटी इसकी है 12, -1 करोगे प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, बेंजीन में 1 रिंग है तो सिग्मा बॉन्ड का नंबर मिलेगा 12 - 1 11, 11 + 1 12 होगा। तो बेंजीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला में 12 सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स होते हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। ये 6 कार्बन एटम्स हैं। हर एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच होती है, ठीक है। तो 6 कार्बन एटम के साथ 6 हाइड्रोजन क्या होगी? अटैच होगी। और 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स मौजूद हैं बेंजीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला में, ठीक है। अल्टरनेट मींस एक कार्बन को छोड़ के दूसरी कार्बन पे पाई बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, ठीक है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड के नंबर को काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या है? 12 है। तो काउंट करो सिग्मा बॉन्ड का नंबर, जवाब कितना आएगा? 12 आएगा।
और ट्रिक की मदद से भी हमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिला, 12 मिला। इन द सिमिलर वे नेप्थलीन में आप सिग्मा बॉन्ड नंबर मालूम करना चाहते हो, नेप्थलीन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C10H8 नेप्थलीन। नेप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं और इसमें सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए ट्रिक आप सेम यूज़ करोगे, एटॉमिसिटी -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स, क्योंकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 10 + 8 18 होगी। एटॉमिसिटी 18 है, -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स नेप्थलीन की स्ट्रक्चर में 2 हैं। ये नेप्थलीन की स्ट्रक्चर है जिसमें नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, 2। तो यहाँ पे +2 करोगे, 18 - 1 आपको जवाब मिलेगा 17, +2 करोगे तो आपको सिग्मा बॉन्ड का नंबर मिलेगा 19। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ नेप्थलीन हम बनाएं तो ये एक बेंजीन करेंगे, ठीक है, इसके साथ दूसरी बेंजीन की रिंग भी क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, ये 2 बेंजीन रिंग्स हो गई और हर एक कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, एक्सेप्ट 2 कार्बन, 2 कार्बन को छोड़ के, क्योंकि उनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो और इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड मौजूद होता है। ये पाई बॉन्ड्स हैं और पाई बॉन्ड्स का नंबर यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का नंबर काउंट करो। नेप्थलीन के स्ट्रक्चर में ये सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये 18 और ये लास्ट वन 19। तो नेप्थलीन के स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड का नंबर 19 था और ट्रिक की मदद से भी हमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर क्या मिला, 19 मिला। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए आप सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने के लिए ट्रिक कौन सी यूज़ करोगे, एटॉमिसिटी -1, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन या बेंजीन से प्रॉपर्टीज़ में रिजेम्बलेंस रखने वाले कंपाउंड जैसे कि नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इनमें सिग्मा बॉन्ड मालूम करने के लिए ट्रिक यूज़ करोगे, एटॉमिसिटी -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो एटॉमिसिटी किसको कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक, थैंक यू।